बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया और हमने कुछ डिस्कशन की अबाउट द पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड द डिफरेंस बिटवीन द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश लैंड एंड द इंग्लिश लैंड कि ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन या ब्रिटानिया और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है और इंग्लिश पीपल जो है वो एक्चुअली कौन है और नेटिव्स कौन थे और उन्होंने किस तरह इधर कब्जा किया। तो ये तमाम बातें हमने पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में डिस्कशन की इसके बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान लिखी जाने वाली इंपॉर्टेंट बुक्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर होगा। ये डेट्स ईयर्स जो है वो इसमें आपको बताऊंगा और ये एमसीक्यूज के हवाले से एक निहायत अहम लेक्चर है, तो आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा। और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी डेट्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके बारे में मैं आपको साथ साथ ब्रीफिंग्स देता रहा। जब 43 एडी 43 ईस्वी में, यानी अगर हम अंदाजा लगाएं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से कुछ 13 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात राउंड अबाउट 30 एडी में हुई है। 43 एडी में कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन बाय क्लॉडियस। अब ये जो क्लॉडियस है ये कौन है? क्लॉडियस एक रोमन एम्परर है। अब रोम रोम के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। रोम, और ये कौन सा रोम था? ये एंशियंट रोम का ही एक हिस्सा था जिन्होंने कुछ 4 सदियां फिर हुकूमत की ब्रिटिश टेरिटरीज पर। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं पिछले लेक्चर का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो उस लेक्चर को लाजमी देखें। तो 43 एडी में जो क्लॉडियस था वो रोमन एम्परर था एक, यानी रोम का बादशाह। उसने फतह कर लिया ब्रिटिश टेरिटरीज को, ब्रिटेन को, इसे रोम का हिस्सा बना दिया। फिर 98 एडी, अब देखिए इसमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे, हम इसमें जो मेजर इवेंट्स और मेजर बुक्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो 98 एडी में टैकिटस नाम का एक राइटर था जिसने बुक लिखी जर्मेनिया। अब ये बुक जर्मेनिया है किसके बारे में? ये है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स। अब जर्मैनिक ट्राइब्स क्या है? ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि ये जो एंगल्स और सेक्शंस थे ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे। ये जर्मैनिक लैंग्वेज में हमने वेल्स के वर्ड को भी डिस्कस किया था कि वेल्स का मतलब था फॉरेनर्स, जो इधर रहने वाले थे, नेटिव्स थे, जो उन्हें वेल्स की तरफ धकेल दिया गया था। उसका भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कब। फिर 313 में देखिए, ये अभी तक रोमन एम्पायर ही चल रहा है। यहाँ पर टॉलरेशन ऑफ क्रिश्चियंस। अब टॉलरेशन ऑफ क्रिश्चियंस से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे, यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, उनको, जो ब्रिटेन ब्रिटेन के लोग थे, उनको रोम की तरफ से जो है वो टॉलरेट किया जाने लगा। यानी पहले ऐसे था कि उनको मॉक किया जाता था, उन्हें सताया जाता था, परसिक्यूट किया जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रोमन एम्परर्स हैं या जो रोमन ऑफिशियल्स थे उन्होंने इन लोगों को, इनकी एग्जिस्टिंग को मानना शुरू किया और इन्हें इनके हकूक देना शुरू कर दिए। फिर 314 में काउंसिल ऑफ आल्स बनी। अब आल्स क्या है? आल्स जो है ये एक शहर है, किस मुल्क का? फ्रांस का। ये फ्रांस का एक शहर है और ये जो काउंसिल ऑफ आल्स थी एक सीरीज थी ऑफ साइनॉड्स। मैं इसके बारे में भी यहाँ पे लिखता हूँ, सीरीज ऑफ साइनॉड्स। अब साइनॉड्स क्या होता है? साइनॉड्स कहते हैं गैदरिंग, जो क्रिश्चियंस की फॉर्मल गैदरिंग्स थी वो चर्च के बारे में या फिर इनकी कोई भी पॉलिटिकल जो डिस्कशन है उनके बारे में, उन्हें साइनॉड्स कहा जाता था। तो ये काउंसिल ऑफ आल्स बनी, ठीक है। इस किस लिए बनी थी? ताकि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके और चर्च की जो गवर्नेंस है उसके बारे में बात की जा सके। फिर 313 में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो है वो बनी, वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। अब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये किंग एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने, देखिए उसी के नाम पर है, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी इसे कहा जाता है, कॉन्स्टेंटाइन 11 भी कहा जाता है। हिस्ट्री में कॉन्स्टेंटाइन 11 भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को की जो है बुनियाद रखी। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल है क्या? क्या कॉन्स्टेंटिनोपल जो तुर्की में
तुर्की का जो मरकजी शहर है इस्तांबुल, उसका पुराना नाम भी कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसे उर्दू में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है। और ये शहर तारीखी हवाले से इसलिए मशहूर है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में एक बिशारत भी दी थी कि इसे फतह किया जाएगा, और फिर इसे फतह किया भी गया। और ये तारीख का एक बहुत अहम मोड़ था कि जो रेनेसां पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसे जो है वो रीबर्थ या दोबारा जन्म लेना इंसानियत का, इंसानी सोच का, उसके बारे में भी कहा जाता है। तो उसमें भी 1453 में जो है वो, इसके बारे में आपको बताता चलूं, इन 1453 1453 में एक ऑटोमन जो बादशाह था, जिसे सुल्तान मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद द कनकरर भी जिन्हें कहा जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे विलियम द कनकरर है। तो उन्होंने इस शहर को फतह किया था और इसे मुस्लिम मुस्लिम जो है वो हुकूमत का मरकज बनाया था। लेकिन तब तक इस 330 से लेकर 1453 तक ये जो है वो ईसाइयों का एक बहुत मुकद्दस और एक बहुत बड़ा जो है अहम मरकज के तौर पर ये फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। फिर बात करते हैं कि इसी साल में सेंट हेलेना जो है, उन्होंने ट्रू क्रॉस ढूंढा। अब सेंट हेलेना कौन है? सेंट हेलेना जो है वो, ये जो किंग कॉन्स्टेंटाइन है, इनकी मदर है। सेंट हेलेना ने ट्रू क्रॉस ढूंढा। अब ट्रू क्रॉस किसे कहते हैं? ट्रू क्रॉस से मुराद एक वो क्रॉस जिसे आप कह लेंगे, ये इसे क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए, ये साइन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये क्रिश्चियन जो है वो रिलीजियस साइन है और इसे सलीब कहा जाता है। तो इनके मुताबिक सेंट हेलेना को ट्रू क्रॉस मिला। ट्रू क्रॉस कौन सा क्रॉस था, कौन सी सलीब थी? कि जिस पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, यानी जिस पर उन्हें सूली चढ़ाया गया था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो फिर 384 में सेंट जेरोम नाम के एक सेंट ने, एक जो है वो क्रिश्चियन पैट्रन ने, पैट्रन सेंट ने बुक लिखी, वल्गेट एडिशन ऑफ बाइबल। ये बाइबल का लैटिन ट्रांसलेशन थी। ये बाइबल की लैटिन ट्रांसलेशन थी, यानी लातीनी जुबान में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि बाइबल को लातीनी जुबान के अलावा किसी भी और जुबान में जो है वो ट्रांसलेट करने की इजाजत नहीं थी एक खास पीरियड तक। वो भी जो है वो आपको इस इन्हीं लेक्चर्स में बताया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर 410 में लेजियंस रिकॉल्ड फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये जो लीजियंस थे, ये एक स्पेशल आर्मी थी। ये कह लें कि कोई 20 से 30 हजार या 10 से 20 हजार लोगों की आर्मी होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑटोमन एम्पायर की एक आर्मी थी यानिसरीज। यानिसरीज की तरह ये भी बहुत बहादुर लोग थे। कौन? रोमन्स के। तो इन्हें ब्रिटेन से वापस बुला लिया गया था रोम में। 413 में सेंट अगस्टिन जो है, उन्होंने एक बुक लिखी, द सिटी ऑफ गॉड। सेंट अगस्टिन भी एक क्रिश्चियन पैट्रन सेंट थे, तो उन्होंने सिटी ऑफ गॉड लिखी। सिटी ऑफ गॉड से मुराद यहाँ पर है हेवन। अच्छा, इसमें दो चीजों का जिक्र है, एक सिटी ऑफ गॉड और दूसरा इसके कंट्रास्ट में सिटी ऑफ मैन। सिटी ऑफ मैन से मुराद था अर्थ। तो यहाँ पे क्या बात ये करना चाह रहे थे, ये एक फिलोसॉफिकल कंपैरिजन या एक रिलेशन बनाना चाह रहे थे पॉलिटिक्स और रिलीजन के दरमियान। 417 में ओरोसियस नामी एक राइटर ने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी। ओरोसियस भी एक रोमन राइटर ही थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिखी। हिस्ट्री कब से थी? फ्रॉम क्रिएशन। देखें कितनी दूर से उन्होंने लिखी, फ्रॉम क्रिएशन टू द प्रेजेंट डेट। अब प्रेजेंट डेट कौन सी होगी? 417, यानी 417 तक जब इन्होंने ये बुक लिख ली थी, तो वहां तक इन्होंने ये क्रिएशन से लेकर 417 तक की जितनी भी तारीख थी इस बुक में लिखी है। अगर मैं सेंट अगस्टिन की सिटी ऑफ गॉड के बारे में बताऊं, तो 413 में ये बुक लिखना शुरू की गई थी। ये कंप्लीट हुई थी 426 में। अब बात करें 430 में क्या हुआ। 430 में सेंट पैट्रिक इन आयरलैंड और फिर सेंट निनियान इन नॉर्दर्न ब्रिटेन। अब ये दोनों ही एक क्रिश्चियन जो है वो मिशनरीज थे, जो है वो पैट्रन सेंट थे। ये एक आयरलैंड में और एक को नॉर्दर्न ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का नॉर्थ जो है वो नॉर्दर्न पार्ट। तो वहां पर इन्होंने जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरवीज की, क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है वो मुतवज्जे किया। तो सेंट पैट्रिक तो आयरलैंड में है। सेंट निनियान जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपोस्टल ऑफ पिक्ट्स हैं। अपोस्टल ऑफ पिक्ट्स, पिक्ट्स जो है, इसके बारे में हमने कल बात की थी कि ये स्कॉटिश लोग थे जो 3री से 10वीं सदी तक स्कॉटलैंड में रहे। तो इनको अपोस्टल ऑफ पिक्ट्स भी कहा जाता है कि पिक्ट्स का जो पूरा ट्राइब था वो सेंट निनियान की बदौलत ही क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हुआ। फिर 449 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेंगेस्ट एंड हॉर्सा। हेंगेस्ट एंड हॉर्सा ये लेजेंडरी ब्रदर्स हैं। अब ये लेजेंडरी ब्रदर्स किस चीज के हैं? हमने बात की थी कल कि 449 में
449 में ज्यूट्स को इनवाइट किया गया था कैंट में, ताकि वो ब्रिटिश को बचा सके एंग्लो और सैक्सन से। तो 449 में ही हेंगिस्ट और हॉर्सा नाम के दो बड़े लेजेंडरी भाई थे जो कि एंग्लो सैक्सन्स को लीड कर रहे थे, और ये वही टाइम था जब एंगल्स और सैक्सन्स और ज्यूट्स जो हैं ये इन्वेड कर रहे थे ब्रिटेन में। फिर 500 में ये देखें, यहाँ पे लिखा C500। सी से मुराद है सिरका, यानी सिरका से मुराद अबाउट के 500 के इर्द गिर्द, एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट ईयर नहीं। तो 500 में बैटल ऑफ मॉन्स बेटोनिकस हुआ। अभी बैटल ऑफ मॉन्स बेटोनिकस क्या है, ये एक बड़ी अहम चीज है। ये कार्टून्स में, कहानियों में भी हमें जो है इसका तज़किरा मिलता है। किस तरह मिलता है कि ये वो बैटल है कि जिसमें टेम्परेरीली हेंगिस्ट और हॉर्सा नाम के जो भाई, उनके बाद जो एंग्लो सैक्सन्स बढ़ रहे थे आगे, उनकी जो इन्वेजन थी उसको टेम्परेरी रोक दिया गया था। किसकी तरफ से? किंग आर्थर की तरफ से। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है तो किंग आर्थर की तरफ से रोक दिया गया। आप लोगों ने अगर बेन 10 मूवी देखी है या फिर आपने टॉम एंड जेरी देखे हैं, तो एक तलवार का जिक्र होता है एक्सकैलिबर, कि वो एक तलवार है, वो एक पत्थर में है और जो उसको निकालेगा वो बादशाह बनेगा। तो ये वही किंग आर्थर है जिसके बारे में है कि इसने उस तलवार को निकाला था और ये बादशाह बन गया था। और बड़ी ही इसके बारे में कहानियां भी हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा अहम हिस्सा है, जैसे सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट, और जिस तरह लैंसलॉट की कहानी। लैंसलॉट एक ऐसा इसका नाइट था, नाइट्स जो थे वो जंगजू थे, जो इसी की बीवी से मोहब्बत कर बैठा। और इसी तरह हमारे पास पर्सिवल नाम का एक और नाइट आ जाता है। तो ये कहानियां बड़ी दिलचस्प है, मैंने इनका नाम लिया है, आप इनको लाजमी जो है वो पढ़िएगा या इनके बारे में सुनिएगा। फिर सेंट डेविड इन वेल्स, उन्हीं उसी साल के दौरान सेंट डेविड इन वेल्स, ये भी एक क्रिश्चियन सेंट थे। इन्होंने वेल्स में जो है वो क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, और इतने ज्यादा ये वहां पर मशहूर है कि 1 मार्च को हर साल सेंट डेविड फीस्ट के नाम से वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है और इनकी याद में खुशी मनाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी जानब। तो फिर देखें C521, तो हेगेलेक द गीट। अब गीट क्या है? गीट एक इलाका है जो आजकल स्वीडन है, स्वीडन, साउदर्न स्वीडन, यानी जो स्वीडन का जनूबी हिस्सा है उसको गीट कहते हैं। तब ये भी ब्रिटेन का हिस्सा था। तो इसका जो बादशाह था हेगेलेक, वो बहुत एक जंगजू और बहादुर बादशाह था, और इसकी डेथ हुई थी 521 में। फिर 524 में बूथियस, बूथियस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, जो है वो अगर हम क्लासिकल लिटरेचर देखें, ओल्ड लिटरेचर देखें, तो उसमें बूथियस का नाम बड़े जो है वो कर्व्ड हरूफ में हमें मिलता है। तो उन्होंने बुक लिखी थी कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी। एक्चुअली एक डायलॉग है जिसमें मेन कैरेक्टर बूथियस खुद है, और फिलोसफी को उन्होंने एक औरत के तौर पर जो है वो उसमें मुतारिफ करवाया है कि जो उन्हें गाइड कर रही है। तो ये बुक है किसके लिए? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर है, ह्यूमन नेचर पर है, कि इंसानी जो डिजायर्स हैं उनकी बात इसमें हो रही है। फिर 529 में लेजेंडरी रेन ऑफ बेवुल्फ। अब बेवुल्फ जो है ये एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, यानी एक अफसानवी किरदार है। इसकी हकीकत के बारे में कोई ठोस शवाहिद नहीं है, लेकिन बेवुल्फ जो है वो लेजेंडरी, उसका लाजमी तौर पर एक रूल था, एक रेन था, क्योंकि वो एक बड़ा बहादुर था जो कि किसी भी खतरे से, किसी भी बड़ी मुहिम से जो है वो नहीं घबराता था। फिर बात करें 527 में गिल्डास ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन लिखा। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन किसके बारे में था? ये ब्रिटेन की जो फतह थी, जिन एंग्लो सैक्सन्स और जो ज्यूट्स थे उन्होंने जो ब्रिटेन को फतह किया, ये उसके बारे में था। 563 में वेनेशियस फॉर्चुनेट्स ने हीम्स ऑफ द क्रॉस लिखी। हीम्स ऑफ द क्रॉस ये भी एक बुक है। अच्छा, ये हीम कहते हैं हमद को, लेकिन ये हीम ऑफ द क्रॉस इसने लिखी किसके लिए थी? इसने क्वीन के लिए लिखी थी, एक क्वीन की प्रेज में, क्वीन की तारीफ में। फिर सेंट कोलंबा और आयोना, ये भी एक जो है वो क्रिश्चियन पैट्रन थे, तो इनका भी काम बिल्कुल पहले जैसो था। जिस तरह पहले लोगों ने तबलीग की, ईसाइयत की, क्रिश्चियनिटी की, वही काम इनका था। फिर 577 में बैटल ऑफ दिरहम। अब दिरहम वो एक जो करेंसी है वो नहीं, ये दिरहम देखें, DYRHAM है। ये वो दिरहम है जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि जो नेटिव थे उनको वेल्स तक महदूद कर दिया गया, जो ब्रिटिश थे। तो ये इसी जंग के बाद ऐसा हुआ था कि उन्हें वेल्स में महदूद कर दिया गया, और जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने ब्रिटेन पर कब्जा किया। फिर 591 में ग्रेगरी ऑफ टॉरस ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रैंक्स लिखी। फ्रैंक्स क्या है? फ्रैंक्स जो है फ्रांस इन्हीं के नाम से, यानी जो फ्रेंच पीपल थे ओल्ड पीरियड के, उनके नाम पर जो है ये फ्रैंक्स है। तो उनकी हिस्ट्री के बारे में कि वो किस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की अपनी। फिर 597 में एनरिन ने बुक लिखी वाई गॉडोडिन,
और फिर इसी साल ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेगरी जो था बादशाह सेंट अगस्टिन टू कैंटरबरी, कैंटरबरी भेजा गया। ये भी एक ब्रिटिश जो है वो इलाका है। कैंटरबरी में अगस्टिन को भेजा ग्रेगरी ने, और ये वही सेंट अगस्टिन है जिसकी कल बात की थी कि 597 में या फिर 600 में उन्होंने एक लॉ कोड लिखा था। किसने, अगर आपको याद हो तो किंग एथलरेड ने। किंग एथलरेड को किसने परसुएड किया था? सेंट अगस्टिन ने, कि तुम्हें एक लॉ कोड लिखना चाहिए, एक आइन लिखना चाहिए। फिर 615 के राउंड अबाउट एथलफ्रिथ नामी एक बादशाह था बर्निशिया का, उसने हराया ब्रिटेन को एट चेस्टर। ये एक फैसला कौन लड़ाई थी? चेस्टर के मुकाम पर, कि जो एथलफ्रिथ किंग था एंग्लो सैक्सन्स का, उसने जो है वो ब्रिटेन को एक फाइनल जो है वो शिकस्त दी, और फिर मुकम्मल तौर पर ये एंग्लो सैक्सन्स के जो है वो कंट्रोल में चला गया। फिर 616 से लेकर 32 तक किंग एडविन जो है वो नॉर्थम्ब्रिया का बादशाह रहा। नॉर्थम्ब्रिया ये एंग्लो सैक्सन्स का एक पावरफुल किंगडम था, जिसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो एडविन किंग ऑफ नॉर्थम्ब्रिया ये उसकी हुकूमत कर रहे हैं। तो 627 में ये एडविन कन्वर्टेड बाय पॉलिनस। पॉलिनस भी एक क्रिश्चियन पादरी था, एक क्रिश्चियन सेंट था, जिसके कहने पर एडविन जो है उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। अच्छा, एडविन के कहने पर जो है वो पॉलिनस के कहने पर एडविन ने क्रिश्चियनिटी कबूल नहीं की, बल्कि पॉलिनस के हाथ पर उसने कह लेंगे जिस तरह मुसलमान बैत करते हैं इसी तरह उसके पास जाकर कबूल किया। लेकिन इसने अपनी एक बीवी जो कि क्रिश्चियन थी उसके कहने पर जो है वो क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया था। फिर 643 में हमें जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलती हैं, विटसिथ, ड्योर, फिंसबर्ग। इन में से जो ये विटसिथ है और बेवुल्फ एक पोएम है, उन पर हम जो है वो डिटेल्ड एक लेक्चर बनाएंगे। लेकिन मर्सिया कन्वर्टेड, ये मर्सिया एक पूरा किंगडम था इन्हीं का, पेगन्स ब्रिटेन का, जिन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। फिर 657 से 80 तक हमें कैडमन्स की हीम्स मिलती हैं। कैडमन कौन है इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। 669 से 90 तक वेयरमाउथ एंड जैरो फाउंडेड। अब वेयरमाउथ एंड जैरो क्या है? ये होली प्लेसेस हैं, ये जो है वो सेक्रेड प्लेसेस थी क्रिश्चियनिटी की। और 678 में ये देखिए 669 से 90 तक की बात हो रही है, 678 की बात हो रही है। अर्लीस्ट डेट्स ऑफ फॉर कंपोजिशन, अर्ली डेट्स फॉर कंपोजिशन ऑफ बेवुल्फ। बेवुल्फ की कंपोजिशन की जो अर्ली डेट्स है, बेवुल्फ पॉइंट क्या है, इस पर हमें एक कंप्लीट लेक्चर लाजमी रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, हमने कल बात की है कि ये 1066 तक जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। तो ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, और फिर जो भी ओल्ड इंग्लिश में कुछ खास चीजें हैं उन पर हम अलग से एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो वो भी कर दें। थैंक यू सो मच।